बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और बड़ी धमाकेदार पेशगोइयों और ख़बरों के साथ आज फिर हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हम ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ से मिलकर मौलाना ने क्या घिनौनी साजिश की कि जिसका राज फाश होने पर इमरान खान एक बहुत बड़े चुंगल में फंसने से बच गए। कप्तान को फंसाने के लिए प्लान क्या था? बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये सारी कहानी अपने रूहानी ज़राए से मालूम करके बयान कर दी है, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपने बताया है कि किन खुफिया ताकतों ने इमरान खान को बर वक्त खबरदार करके इस बड़े नुकसान से बचा लिया है। और जिस तरह नाज़रीन हम बहुत पहले से आपको कहते आ रहे हैं बाबा जी के हवाले से कि इमरान खान को न सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी दोनों हवालों से खुफिया ताकतों की ताकतवर लोगों की ताकतवर अनासर की बहुत पुरानी सरपरस्ती हासिल है, और जिसकी वजह से वो ऐसे नाजुक और मुश्किल मकामात से पहले भी गुजरते रहे हैं और अब भी गुजर जाएंगे। ये बहुत बड़ी नाज़रीन आज हम आपके साथ खबर शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को एक जाल में फंसाने की कोशिश की गई, और वो जाल था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनके ताल्लुकात ख़राब कराने की साजिश। और मौलाना फजलुर रहमान को इस सिलसिले में एतमाद में लेकर मियां नवाज शरीफ ने और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने इंतहाई जारहाना बयानबाजी और सरगर्मियां शुरू कर दी। और शेर अफजल मरवत भी इसी सिलसिले में इस्तेमाल हुए, और एक मौके पर फिर उन्होंने ये बयान दे दिया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के साजिश में मुलव्वस थे, बाजवा के साथ और अमेरिका के साथ। तो जिसकी पीटीआई ने फौरी तौर पर तरदीद की, और ख़ुद इमरान खान ने भी ज़ाती तौर पर तरदीद की, क्योंकि वो समझते थे कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है। लेकिन जब फिर जो राजदान हल्के हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और ख़ास तौर पर डीप इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के, उन्होंने पूरी साजिश खोल कर इमरान खान के सामने रख दी कि शेर अफजल मरवत किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के हवाले से। नाज़रीन ज़राए का ये कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे, तो इस हवाले से उनकी बुनियादी शर्त ये थी कि इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ख़त्म किया जाए, तो फिर वो फिराख दिलाना इमदाद देने पर तैयार हैं। और इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ तमाम क्रैकडाउन ख़त्म करने के साथ साथ इमरान खान के जो सियासी हकूक़ हैं और जो इंसानी हकूक़ हैं वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक बहाल किए जाएँ, यानी फार्म 45 के हवाले से फ़ैसला भी आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। यही वो शर्तें हैं नाज़रीन, जैसा कि आप समझते हैं वो इमरान खान की जो शराइत हैं उनसे भी मिलती हैं। तो फिर ये मामला क्या था और ये क्यों हुआ, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हमने ये जो कल ही ये वीडियो आपके साथ अपलोड करके बता दिया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया है। ये दौरा क्यों मुलतवी हुआ उसकी कुछ तफसील हमारी कल की वीडियो में मौजूद है, जो आज सुबह सवेरे हमने दोबारा भी अपलोड कर दी है, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन। और इसी में वो राज पिन्हा है कि अगर होश के नाखून न लिए इस्टेब्लिशमेंट के उस हल्के ने इस्टेब्लिशमेंट के उस हल्के ने जो नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हालात उस सूरत इनकलाब की तरफ जाएंगे जो हमने 15 अप्रैल को अपनी वीडियो में बयान किए थे। वीडियो ये हमारी 15 अप्रैल को भी मौजूद है, और 15 अप्रैल के बाद एक हफ्ते बाद भी हमने अपलोड की थी, ये वीडियो भी मौजूद है। पहले इस वीडियो की सुर्खियां सुन लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह वाले किस तरीके से मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात को बहुत पहले से देख लेते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो की
हेडलाइन थी कि एहतजाजी तहरीक के नतीजे में बड़ा इनकलाब, 21 अप्रैल था 23 मई इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोलेगा, क्या कुछ उलट पुलट होने वाला है, बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ। 21 अप्रैल था 23 मई की जो 4 हफ्ते हैं, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते, इस हवाले से हमने कई वीडियोस में, आपको याद होगा जो हमारे कारीन हैं, ये तारीखें हम आपको देते आ रहे हैं। और अब जिस तरह मामला बनते बनते अचानक बिगड़ गए हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, और वो इनकार क्यों किया और इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है नाज़रीन। इस पर हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की साजिश की पूरी जुज़ियात और तफसीलात बताएंगे और किस तरह इमरान खान ने इनकी साजिश इन पर ही उलट दी है। ये आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन्हें हम याद दहानी करवाएंगे, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें जो इमरान खान से की जदोजहद के हवाले से हों, जो PTI की जदोजहद के हवाले से हों, जो आलमी स्ट्रेटजिक मामलात और टैक्टिकल इशूज़ से मुतालिक हों, वो आपका ये चैनल बड़ी डिटेल के साथ उन पर वीडियोस बनाता है और आपको ताज़ा तरीन जो हकीकी सूरत हाल है, हकीकी तब्दीली के हवाले से, हकीकी इनकलाब के हवाले से, वो आपके लिए लेकर आता है। इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और मायूस आपने नहीं होना, क्योंकि आपका कप्तान खुद भी बहुत ज़ेरक और जहांदीदा खिलाड़ी है, और जो उसकी टीम है और जो उसके सरपरस्त हैं, जो उसके दोस्त हैं मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर, वो कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं, वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो कोई सुस्त और काहिल नहीं है, बेदार मगज़ क़ुव्वतें इमरान खान के साथ हैं। इसीलिए वो हर चैलेंज से, हर साजिश से उसी तरह निकलता जा रहा है जिस तरह ये ताज़ा तरीन साजिश जो रचाई गई थी इमरान खान के और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करने के हवाले से, और वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। और इस साजिश का जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट मुलतवी कर दिया, और ये मुलतवी कब तक हुआ है और हुकूमत इस पर क्या बहाना बना रही है, इसका जो आज हम भी पोस्टमार्टम करेंगे और आपको यकीन आ जाएगा कि जो बहाना आज सारा दिन ये खबर नाज़रीन चैनल्स पर चलेगी, अखबारात में शाया होगी, तो आप देखेंगे कि ये जो बहाना बनाएंगे, हम उस बहाने का पहले से आपको तोड़ करके आज बताने लगे हैं इसी वीडियो में। इसीलिए हमने कहा है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं कि जो हमने कल खबर दी थी वो आज रोज़नामा जंग ने भी दे दी है और हम न्यूज़ ने भी दे दी है। इन दोनों अखबारात ने क्या खबर दी है और नवाज और शहबाज शरीफ ने किस तरीके से खुशामद करने की कोशिश की है, पहले ये थोड़ी सी खबर सुन लें, फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये असल मामला क्या है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वापस पाकिस्तान आने से इनकार क्यों किया है। तो नाज़रीन, हम न्यूज़ की खबर पहले हम आपको सुना देते हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि वो 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि दौरा उस वक़्त तक मुअख्खर हो गया है जब तक फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी। इस दावत को सऊदी वली अहद ने कबूल भी कर लिया था। आला सफारती ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि सऊदी वली अहद हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। दौरे का शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों मुमालिक जारी करेंगे। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 1 माह के लिए मुलतवी नहीं हुआ, क्योंकि नई तारीख दी ही नहीं गई। अब इस पर जंग ने क्या खबर दी है वो भी सुन लें कि जंग ने क्या खबर दी है। जंग वालों ने लिखा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का
दौरा पाकिस्तान मुअख्खर। इन्होंने 1 माह का जिक्र सुर्खी में किया ही नहीं है क्योंकि यह मामला मशकूक है। सऊदी वलीअहद का साले जाफर की ये खबर है, आज द न्यूज़ में भी छपी हुई है और जंग अखबार में भी, कि सऊदी वलीअहद का वो दौरा जिसका बहुत चर्चा था अब 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मुअख्खर हो गया है। सॉरी, इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि वो 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे। वही खबर है नाज़रीन जो जंग ने शाया की है, शायद जंग से ही लेकर वो हम न्यूज़ ने शाया की है और इसमें कोई ख़ास नई बात भी नहीं है। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि ये दौरा मुलतवी क्यों हुआ है और कितने अरसे के लिए मुलतवी है। मसला नाज़रीन ये है, जो मौजूदा हुकूमत है और जो इसकी सपोर्टेड इस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस हिस्सा है, वो स्ट्रेटजिक मामलात पर जो अपनी कामयाबी के लिए टैक्टिकल हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इनसे गलती हो रही है और इसका खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, इनको अंदाज़ा नहीं है। नवाज शरीफ के भी जो इस्टेब्लिशमेंट से और फौज से बार बार ताल्लुकात माजी में ख़राब होते रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही रही है कि ये जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं उन पर ऐसी गेम करते हैं टैक्टिकल तरीके से। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए, जो लोग सियासत के और स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस उमूर के माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है उसमें आप टैक्टिकल तरीके से दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। आप टैक्टिकल मूव के ज़रिए टैक्टिकल मामलात पर तो एक दूसरे को धोखा देकर अपने कुछ मफादात हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजिक अमूर चूँकि बहुत लंबे अरसे की एक प्लानिंग होती है, 10-20 साल की या 50-100 साल की, तो उसमें फिर अगर आप धोखा दे रहे होंगे तो फिर किसी वक्त आप फिर एक हद से आगे नहीं जा सकेंगे। यानी आज आप एक वादा कर लेते हैं, जो काम आपने नहीं करना होता वो आप वादा कर लेते हैं, तो अगर फ्री के मुखालफ ये चेक करने के लिए कि ये अपने वादे में सच्चा है या नहीं है, वो इसको फिर डिले कर देता है, जिसको कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। वो आपके खलूस को चेक करने के लिए कुछ अरसे के लिए उस मामले को मुअख्खर कर देता है, फिर वो वॉच करता है कि क्या जो उसने मेरे साथ वादा किया है, जो उस वादे पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं वो ये ले रहा है, ये फिर ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है। तो यही सूरत हाल हुई है इस हवाले से कि इमरान खान को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है। ये बात हम आपको पिछली वीडियोज़ में कई बार बता भी चुके हैं। कई बार इमरान खान के हवाले से दूसरा जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, वो भी ये लिख चुका है कि इमरान खान को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है और बड़ा भाई कहा हुआ है। शहजादे का मौक़िफ़ ये है कि बड़ा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आए, छोटा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आए और बड़ा भाई जेल में हो, छोटा भाई पाकिस्तान के दौरे पर आकर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसेप्शन ले, उसके ऊपर फूल निछावर हो रहे हों और छोटा भाई और उसकी पार्टी पर जुल्म व सितम निछावर हो रहे हों, तो उसके लिए ये डूब मरने का मकाम है। ये बात शाही वकार के ही खिलाफ है। ये वीडियोज़ नाज़रीन हम आपको पिछले कई माह से बनाकर देते आ रहे हैं कि जब तक इमरान खान का मामला इस हवाले से ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान किसी सूरत में किसी कीमत पर पाकिस्तान के साथ वैसा फिराक दिलाना इमदादी प्रोग्राम नहीं चलाएगा जिसकी 6 या साल पहले भी हमने कई दफ़ा ऐलानात किए और आजकल भी हम उम्मीदें बांधे हुए हैं। और ये उम्मीदें किस लेवल पर बांधी हुई हैं और ये ज़ुबानी खुशामद की जा रही है, इस हवाले से जो शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ा तरीन बयान है वो भी अभी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बातों से उनको चरब ज़ुबानी से उनको राम करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरा नहीं करना चाहते। तो अल्लाह के बंदो, आप खुद सोचो कि ये जो सरमायाकारी इस तरीके से आप धोखा देकर हासिल करेंगे वो तो नापायदार होगी। फ़र्ज़ किया वो ऐलान शहज़ादा कर भी दे और सरमायाकारी का अमल शुरू भी हो जाए, तो जब आप फिर उसके मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर वो दरमियान में रोक देंगे, तो फिर वैसा ही मामला होगा जिस तरह जो ग्वादर में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगानी थी सऊदी अरब ने, साबिक़ दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ ने ऐलान करवाया था उनसे।
वो भी रुक गई। 18 माह में ना उन्होंने विजिट किया और ना कोई इमदाद दी। फिर निगरान दौर हुकूमत में भी उन्होंने ना कोई विजिट किया ना कोई इमदाद दी। और अब आपके इस दौर हुकूमत में आपने बहुत भाग दौड़ तो की, वो राजी भी हो गए कि शायद अब आपको अकल आ गई होगी, लेकिन फिर वही हुआ है कि आपने जो उनके असल स्ट्रेटजिक अमूर से मुताल्लिक मामलात हैं वो आपने पूरे नहीं किए, तो उन्होंने फिर मौखर कर दिया दौरा। अब ये कहते हैं कि जनाब ये ईद के बाद आ जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि जनाब हज के और ईद की वजह से उनकी मसरूफियात बहुत थी। ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं नाज़रीन कि उनकी मसरूफियात थी, इसलिए उन्होंने दौरा मौखर कर दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी दौरान वो जापान का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। ये भी अभी हम आपको खबर सुनवा देते हैं कि अगर ये मसरूफियात का मामला होता तो वो फिर जापान तो न जाते। जापान के हवाले से ताज़ा तीन नाज़रीन आज खबर सुन लें। ये किस अखबार में है? ये अल अरबिया उर्दू, ये सऊदी अखबार है, उसने ये खबर शाया की है। आज ही की ताज़ा तरीन खबर है जिसमें कहा गया है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जापान का दौरा करेंगे। ये कहा गया है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जापान के दौरे पर आएंगे। इस अमर का ऐलान जापान ने गुज़श्ता रोज़ जुमा के दिन सरकारी तौर पर किया, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि जुमा को वो आ रहे, जुमा को यानी ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि शहजादा जापान के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहा है। अगर जापान इतनी दूर वो 3 रोज़ा दौरे पर जा सकते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत करीब है, तो यहाँ पर 2 रोज़ा वो दौरा क्यों नहीं कर सकते थे अगर दूसरे मामलात ना होते जिसकी तरफ हमने तवज्जो दिलाई है। तो सुने, जापान के इस ऐलान के मुताबिक वलीअहद 20 मई से 23 मई तक जापान में होंगे, जहां ये जापान के शहनशाह के अलावा जापान के वजीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी अरब तेल की पैदावार के नाते तेल सप्लाई करने वाला अहम तरीन मुल्क है। खुद मुख्तार दौलत फंड इस शोबे में एक बड़े दबाव के हिस्से के तौर पर बहुत बड़े हिस्से का मालिक है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये दौरा तकरीबन 5 साल के वक्फे से दोबारा कर रहे हैं। वो 5 साल पहले भी गए थे। वाज़ेह है कि उन्होंने इससे पहले 2019 में जापान का दौरा किया था, अपना पहला दौरा। ये भी बताया गया है कि वो 2 तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतासर करने वाले उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तो नाज़रीन अब सुन लें, सारी मामले को आप समझ लें कि जो सऊदी अरब है उसने अपनी पॉलिसी में वो बहुत बड़ी शिफ्ट लेकर आया हुआ है पिछले चंद सालों से। वही खारजा पॉलिसी उसने अपना रखी है जिसका इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहा है कि जनाब आप भी वही खारजा पॉलिसी अपनाएं जो हमारे हमसाया बड़ी ताकतें हैं, बड़े मुमालिक हैं, उन्होंने अपना रखी है। उसकी मिसाल उन्होंने यही दी थी सऊदी अरब की भी और भारत की भी, कि भारत के रूस से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत और सऊदी अरब के अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब उसने रूस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। और चीन और जापान की कशीदगी आप समझते हैं, उन्होंने चीन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं और अब वो जापान के 3 रोज़ा दौरे पर भी जा रहे हैं। यानी आप अगर किराए के सिपाही का किरदार अदा करेंगे, किराए के लड़ाका, किराए के जंगजू का किरदार अदा करेंगे, तो फिर आप सिर्फ एक फरीक के साथ ही ताल्लुकात अच्छा रख सकते हैं। इसलिए इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी मुल्क को फौजी अड्डे नहीं देंगे। अगर हम ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे देते हैं अमेरिका को तो उससे ईरान भी नाराज होगा, तो रूस से भी हमारा नाराज हो जाएगा। फिर हम रूस से न सस्ती गंदम ले सकते हैं न सस्ता तेल ले सकते हैं। तो इसीलिए इमरान खान ने ये पॉलिसी अपनाई। ये वही पॉलिसी है जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की है। इस बात को आप समझें कि ये स्ट्रेटजिक दोस्ती है। इसीलिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा कि इमरान खान ने अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर, अपनी सियासत की कुर्बानी देकर, अपनी हुकूमत की कुर्बानी देकर उस पॉलिसी पर खड़े रहने का मुजाहरा किया है जिस पॉलिसी पर चलने का अहद आलम इस्लाम के चंद बड़े बड़े ममालिक के हुक्मरानों ने किया था। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये हम पहले भी इशारों कनायों में आपको दे चुके हैं। आज हमने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान, ईरान
तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलाइशिया, ये बहुत से अहम जो हमारे ममालिक हैं खित्ते के, जो आलम इस्लाम का यूँ समझ लें कि दिल हैं, इनके हुक्मरानों ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये अहद किया था कि हम आपस में इकट्ठे चलेंगे और हम अमेरिका की झोली में भी नहीं गिरेंगे और रूस की दुश्मनी भी नहीं करेंगे, चीन की मुखालफत भी नहीं करेंगे, सब के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे ताकि हमारे इस खित्ते में जो जंगें हैं वो ख़त्म हो, अमन मुस्तकिल तौर पर बहाल हो और हम भी वैसी ही तेज़ी के साथ तरक्की कर सकें जिस तरह चीन ने की है, सिंगापुर ने की है और अब भारत जिस तेज़ी से तरक्की पर जा रहा है। भारत ने अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं और रूस से भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं और अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि भाई आप रूस से अपने ताल्लुकात ना रखें या ईरान से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो इमरान खान ने भी, आपको याद होगा कि यही कोरोना के ज़माने में भी यही मुतालबा किया था और बाद में भी कि और यूक्रेन जंग के दौरान भी यही मुतालबा किया कि अगर अमेरिका बाजू मरोड़कर इंडिया से ये नहीं कहता कि वो यूक्रेन के मसले पर रूस की मजम्मत करे तो फिर वो पाकिस्तान से क्यों कहता है। अगर वो पाकिस्तान को मजबूर करता है कि हम यूक्रेन को हथियार दें और रूस को हथियार ना दें तो फिर ये ज़बरदस्ती और धौंस धांधली हमारे साथ क्यों की जाती है, जबकि हम तो आपके पिछले 40-50 साल से मुखलस और वफादार साथी हैं। जितनी कुर्बानियां आपकी आलमी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान ने दी हैं वो तो इंडिया ने नहीं दी, तो आप कुर्बानियां पाकिस्तान दे और जो चूरी है वो खून पाकिस्तान दे और चूरी जो है वो इंडिया खाए। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था और इमरान खान का बिल्कुल जायज़ मौक़िफ़ है। और मज़े की बात यह है कि खुद पाकिस्तान की जो अवाम है उसका भी यही मौक़िफ़ है, भारी अक्सरियत का 99% पाकिस्तानियों का यही मौक़िफ़ है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े हिस्से का भी यही मौक़िफ़ है। कुछ टेक्टिकल मामलात की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक हिस्सा, जैसे कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से जो वो लंदन प्लान का हिस्सा बन गए, तो उन्होंने फिर जो वादे कर लिए उनकी वजह से जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जो उनकी जगह पर आई हुई है, तो वो उनका जो एक स्टांस है वो उनके हक में है, लेकिन जो मजमूई पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट की हमारी वो भी वही है जो इमरान खान की है, इसलिए वो एक हद से आगे नहीं जा रहे। लेकिन आप अगर ये समझें कि सिर्फ छोटे मोटे वादे वईद करके आप सऊदी अरब को बेवकूफ़ बनाकर उनसे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी खामख्याली है और ये इस तरह की हरकत करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का नुकसान आपसे नहीं हो सकेगा। अब फजलुर रहमान वाला इशू पर जाने से पहले अब हम आपकी वो चरब ज़ुबानी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, उस हवाले से एक बयान सुन लें कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हम IT में भी सऊदी तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं, मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया है, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी के शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के मुमलकत का विजन 2030 जो मोहम्मद बिन सलमान ने पेश किया है वो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। ये आज ताज़ा तरीन बयान दिया है, उस वक्त तक जब ये इंटरव्यू दे रहे थे उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मोहम्मद बिन सलमान अपना दौरा जो है वो मुअख्खर कर चुके हैं। वो आपकी वादा खिलाफियों की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे। और नाज़रीन, जो मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए खौफनाक गेम की गई, अब उसकी थोड़ी सी तफसील सुन लें, फिर आपको हम ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने एक बार फिर आंखें फेर ली हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ से मिलकर मौलाना की घनौनी साजिश एक रॉन्ग नंबर बनकर वो एक इनकलाबी बने और उन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इख्तियार कर लिया
اور مقصد یہ تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سخت موقف اپنا لیں، اور اس دوران چونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے موقف میں نرمی لائیں، اور موقف میں نرمی لا کر آپ کچھ دو کے تحت ایک دفعہ جیل سے بھی باہر آئیں، اور فارم 45 کے حوالے سے تاکہ کیس جو عدالتوں میں وہ چلنا شروع ہو، اور پھر جو ثالث بن کر جو شہزادہ محمد بن سلمان اور چین کے صدر شی جن پنگ، جس طرح ہم پہلے آپ کو خبر دے چکے ہیں، ثالث بن کر ایک درمیانی راہ نکالیں تو پھر کوئی معاملہ آگے چلے۔ عمران خان اس پر بالکل راضی ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو شہزادہ محمد بن سلمان سے وعدہ کیا اس پر پورے اترے، اور انہوں نے، آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جو بشرا بی بی ہے، اب انہوں نے سخت بات کرنے کی کوشش کی آرمی چیف کے خلاف، تو عمران خان نے خود انہیں روک دیا، اور وہ نہیں رکی تو ان کا بازو پکڑ کر سائڈ پر لے گئے جو اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ یعنی یہ وہ دن تھے جب شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ آپ نے لو کی میں رہنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا کہ جس کے تحت ان کو پھر بہانہ ملے کہ جناب دیکھیں آپ کی بات عمران خان نہیں مان رہا۔ تو آخر وقت تک عمران خان نے اپنا موقف نرم رکھا، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور 9 مئی پر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بیان بازی کی حد تک تو عمران خان نے بھی ویسا ہی تو کا جواب تو سے ہی دیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیانات چلے ہیں، لیکن عملاً پی ٹی آئی نے کوئی ایسی خوفناک مہم ابھی تک لانچ نہیں کی جس طریقے کا پھر یہ مولانا فضل الرحمان جس پر ان کو ابھار رہے تھے اور آگے لے کر جا رہے تھے۔ یعنی وہ عمران خان سے فارملی اتحاد بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن عمران خان سے بھی زیادہ سخت فوج کے خلاف بول رہے تھے، اور فوج ان کے خلاف اور JUIFA کے خلاف ایکشن بھی کوئی نہیں لے رہی تھی۔ تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سارا رانگ نمبر قسم کا احتجاج ہے، رانگ نمبر قسم کا یہ لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان، کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ اور سے زیادہ ہم یوں کہیں کہ نواز شریف کے اشارے پر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، تاکہ عمران خان ایک بڑے انقلاب کے چکر میں شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے جو انہیں خفیہ طور پر کہا گیا تھا کہ آپ انہیں ان معاملات پر ابھی فی الحال نرمی رکھیں، وہ نرمی رکھے ہوئے تھے، لیکن جو عمران خان ہے وہ اس ساری کھیل میں سرخرو رہے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان بھی سرخرو رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اگر نہیں کیا گیا، ویسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہیں دکھائے گئے، CBMs نہیں آئے، تو پھر انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی عمران خان کی سپورٹ کرنے والی مخلص قوتیں موجود ہیں، وہ انہوں نے عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کی اصلیت سے آگاہ کر دیا کہ آپ نے جس طرح مولانا آپ سے دور دور رہ کر آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے بھی مولانا سے دور دور رہ کر ان کی اس ایکٹیویٹی کو استعمال کرنا ہے، ان کے قریب نہیں لگنا، کیونکہ جو ہی آپ ان کے قریب جائیں گے وہ پھر کوئی ایسی ہی حرکت کریں گے جیسی شیر افضل مروت نے کی ہے، کہ انہوں نے نازک موقع پر یہ بیان دے دیا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی کردار تھا۔ اس کے بعد پھر جو تازہ دن انہوں نے ایک نیا بیان جاری کر دیا، اس پر بھی پھر عمران خان نے سخت ایکشن لیا اور ان سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ فارغ اس سینس میں کیا ہے کہ اپنی قربت سے فارغ کیا ہے، پارٹی سے فارغ نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فی الحال دوبارہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، اپنے وزراء وہ نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک انہیں یہ صاف نظر نہیں آ جائے گا کہ یہ حکومت 5 سال چلے گی، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ طے کس طرح ہونا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ جاتے، بڑے بڑے اعلانات ہو جاتے، پاکستان کو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتی، تو پھر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جاتی۔ اب جیسے ہی ان کا دورہ ملتوی ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا جی فی الحال ہم شامل نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے کہ اب معاملات کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا کہ اب جو گڑبڑ ہوگی اس کا ذمہ دار اب عمران خان نہیں ہوگا، کیونکہ وعدہ خلافی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب مولانا کو کہیں گے عمران خان کہ آؤ احتجاج کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ مولانا بھاگ جائیں گے،
کیونکہ عمران خان بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے، اور وہ جو پیش گوئی کی گئی تھی کہ اللہ والوں کی طرف سے، بابا جی داتا دربار والوں کی طرف سے، کہ اپریل کا آخری ہفتہ اور مئی کے پہلے 3 ہفتے عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بولے گا، اور ایک ایسی احتجاجی تحریک شروع ہو سکتی ہے جو ملک میں انقلاب کا پیش خیمہ بن جائے۔ تو معاملات اب اس طرف چل پڑ رہے ہیں۔ اب دعا کریں کہ جو یہ کشیدگی ہے یہ ایک بار پھر ہوش کے ناخن لے لے حکومت اور جو اس کا سپورٹر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تاکہ یہ بات اس انقلاب کی طرف نہ جائے جس کا اللہ والے بار بار منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہیں۔ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔